हाफिज अकबर की मेहनत का है ये सिला, जो मुअज़्ज़म नगर में खुला मदरसा, उनकी दावत पे लब्बैक सब ने कहा। मरहबा शुक्रिया शुक्रिया मरहबा। और आज के प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब हाफिज मोहम्मद अकबर साहब नाजिम मदरसा इमदादुल उलूम से वो तशरीफ़ लाएँ और ख़ुद पे इस्तक़बालिया पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, सबसे पहले मैं रब्बे दो जहां का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे फिर ये खुशी व सादमानी का मौका इनायत फरमाया। बादहू आज के इस प्रोग्राम में आए हुए तमामी हजरात का खुलूसे क़ल्ब और अमीक़े दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। आज के इस बाबरकत मज़्हब में जहाँ मैं इस नेमत उज़्मा को पाकर अपने आप को खुशबख्त समझ रहा हूँ, तो दूसरी तरफ बायना पर दिए गए तीनों हजरात की शिद्दत महसूस हो तीनों हजरात की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है, क्योंकि इन हजरात की मोहब्बत, इनायत और ताउन से और मालिक हकीकी की मेहरबानी से आज मैं इस मकाम पर फायज हूँ। आज के इस प्रोग्राम का जो दुल्हा है, आपको बता दूँ, ये वही तालिब इल्म है जो इमदादुल उलूम के क़याम ही से एक मुखलिस खादिम की तरह इस इदारा की खिदमत की है। और आज एक बार फिर मैं बारगाह इज़्दी में शुक्रगुजार हूँ कि मौसूफ़ ने इब्तदाई तालीम से तकमील हिफ्ज़ तक इसी में तालीम हासिल की है, जिसका सिला आज उसे मिला है। हजरात, जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया कि बायना पर दर्ज तीनों हजरात ने हर मुमकिन इस इदारा की तरक्की के लिए कोशा रहे। आज मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए से अपने बड़े भाई मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला साहब, जो कि हज़रत मौलाना उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं, उनसे भी मैं वही तवक्को रखता हूँ जिस तरह से हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह मुझ पर तनकीदी निगाह रखते थे और हर मोड़ पर मेरी इस्लाह फरमाते थे। आप भी मुझ पर वैसी नज़र इनायत फरमाएँ और हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह की तरह मेरी हर मोड़ पर इस्लाह करें। और यही उम्मीद मैं हज़रत मौलाना यासिर अब्दुल रहीम साहब फ़ारूक़ी दामत बरक़ात उनसे भी रखता हूँ। हजरात, आज मैं ये भी वाज़े कर देना चाहता हूँ और आप में से अक्सर हजरात इसकी तायद करेंगे कि 2019 तक मैंने जो भी प्रोग्राम कराया, हज़रत मौलाना उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अब्दुल वली साहब फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती और सदारत में किया। आज उनके जानशीन की सदारत और सरपरस्ती में ये प्रोग्राम रवा दवा हैं। एक बार मैं फिर आप तमामी हजरात का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। साथ में ख़ास तौर से मेरी छोटी सी दावत पर हर वक्त मेरा हौसला बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं जनाब कारी रियाज अहमद साहब और उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना दिलावर हुसैन साहब नदवी। इन दोनों हजरात का भी मैं अमीक़े दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इसके बाद मेहमान की हैसियत से तशरीफ़ लाए हुए मेरे करम फरमा डॉक्टर सलमान खालिद साहब, डायरेक्टर फ़हमीना नर्सिंग होम, उनकी भी मोहब्बत और शफ़क़त मुझको मिलती रहती है। उनका भी दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। और इसी तरह भाई उमैर साहब, कारी अब्दुल मोईन चौधरी साहब, मुफ्ती इजहार साहब, कारी ज़ियाउल हक साहब वगैरह व दीगर हजरात का भी मैं और जुमला कमेटी की तरफ से शुक्र अदा करता हूँ। आखिर में बस इतना ही गुजारिश है कि जिस तरह आपने अब तक मेरा हर तरह से साथ दिया और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा मेरा साथ देंगे और इस इदारे को बामी उरूज तक पहुँचाएँगे। हजरात, मैं एक बात आज और वाज़े कर देना चाहता हूँ। हर प्रोग्राम में अक्सर बड़ों को मैं तोहफ़ा देने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से आज भी मैं तोहफ़ा कुछ लोगों को पेश करूंगा। हालांकि ये तोहफ़ा उनके शायाने शान नहीं है, लेकिन हमने अपने बड़ों से सुना है कि कोई तोहफ़ा छोटा बड़ा नहीं होता, तोहफ़ा तो तोहफ़ा ही होता है और उसके ज़रिया हमारा खूबसूरत मफाद भी शामिल है। कम अज़ कम इस तोहफ़ा के ज़रिए मुझे और मेरे इस इदारे को याद रखा जाएगा। वक्त की कमी है। अभी कारी रियाज साहब
दामत बरकातुम अल्ताफ को ख़त्म कराएंगे। उसके बाद मौलाना अमीनुल हक साहब जितनी देर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, जितनी देर बोलना चाहे बोल करके, जब रुख्सत होना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि वक्त की दिक्कत है। तरतीब आप मौलाना अमीनुल हक साहब के हाथ में, जैसे चाहें वैसे प्रोग्राम को इजाज़त दे चलाने।